position of the upper lid या both the lids क्या होती है? When person is looking forward straight, then upper lid covers only 1/6 of the vertical diameter of cornea, and lower lid just either touches the limbus or just misses the limbus. ये नॉर्मल पोजीशन होती है. राइट आई में आप देख रहे हो कि 1/6 ऑफ द कॉर्निया कवर किया हुआ है, इसलिए ये नॉर्मल है. और लेफ्ट आई में आप देख रहे हो कि 1/6 ऑफ कॉर्निया से जो है ज्यादा कवर किया है, इसलिए ये अब नॉर्मल है. सो द आंसर इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लिड which covers the 1/6 of the cornea vertical diameter. Here in the left eye it is covering more than that. इसके माने कि अपर लिड नीचे की तरफ झुक गई है, जिसे कहते हैं कि पलक झप गई है, पलक नीचे की तरफ गिर गई है, या इंग्लिश में कहो it has drooped down, right? And this condition, when there occurs drooping of the upper lid, it is known as ptosis. I was wondering, what is ptosis? Any question? साबिया? सर, हाँ बोलिए. सर एक ही आंख में हो सकता है या फिर दोनों? ये अभी हमको भी नहीं पता है, अभी आगे देखेंगे क्या पता लगता है, शायद कि नहीं. अभी हम लोग केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि टोसिस क्या चीज होती है. अब ये समझ बात आई कि नहीं, टोसिस क्या होता है. अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आप देखते हो कि उसकी अपर आईलिड जो है मोर देन 1/6 ऑफ कॉर्निया कवर कर रही है, दैट मींस ही इज ए केस ऑफ टोसिस. एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? Any more question? सर बोले होंगे 50%. Okay. So the drooping of the upper eyelid is known as ptosis. ये हो क्यों जाती है, इसमें हम डिटेल में नहीं बताएंगे आपको. थोड़ा सा आप समझिए कि, या यूं मैं कहूं, अगर आपसे पूछूं कि अपर लिड नीचे क्यों गिर जाएगी किसी भी आदमी की, तो क्या हो सकता है? Anybody? Normally common sense. अंशु? Yes, sir. हाँ सर, क्यों मसल्स अपर की लिड नीचे हो जाएगी? अगर मान लिया आप सब बच्चे नॉर्मल बैठे, मैं नॉर्मल बैठा हूँ, लेकिन अपर लिड नीचे क्यों गिर सकती है? सर मसल्स की वजह से, लूज होने की वजह से. Which muscle? ऑर्बिकुलर सर. No. सर LPS, सॉरी. LPS, yes, very good. यानी मसल की पैरालिसिस हो जाए, ठीक बात है. अच्छा, और भी कुछ हो सकता है? मसल की अगर पैरालिसिस ना हो तो कुछ और हो जाए, क्या हो सकता है? पैरालिसिस के माने हुआ कि उसकी नर्व सप्लाई डिफेक्टिव हो जाए, तो पैरालिसिस हो गया. बजाय पैरालिसिस होने के अगर मसल को इंजरी हो जाए तब भी हो सकती है. तब भी हो सकती है. वेरी गुड. और क्या हो सकता है? जस्ट सोचिए, कॉमन सेंस. सर ओवर ग्रोथ तो हो नहीं सकती. किस चीज की ओवर ग्रोथ? लेकिन लिड के ऊपर तो ग्रो कर सकता है. अगर आईलिड के ऊपर मान लीजिए कई सारे कलेजियन बन जाए, यस सर, तब वेट बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर, वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से लिड लैग कर जाएगी नीचे की तरफ. लिड नीचे आ जाएगी. वेरी गुड. और अभी आपने क्या वर्ड यूज कर रहे थे, क्या हो जाएगा? सर लैग मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा. लैग आ जाए, तो लैग ऑफ थैलमस भी हो सकता है. ठीक है ना? तो ये कॉमन चीजें हैं जिसमें कि टोसिस हो सकती है. अब इसी को देखिए, हम लोग जो है थोड़ा सा एक साइंटिफिक में पढ़ते हैं. पहला कॉज है, इसको कहते हैं मायोजेनिक टोसिस. वही हमने लिखा आपको
कि मायोजेनिक टोसिस क्या है कि अगर एलपीएस मसल जो है वो प्रॉपरली डेवलप ना हो, लिवेटर पेब्रिस क्या नाम है, लिवेटर एलिवेट करता है किसको, पैल्पेब्री आईलिड को, किधर, सुपीरियोरिस ऊपर की तरफ। तो अगर ये मसल जो कि आईलिड को ऊपर पुल करके रखता है, अगर ये प्रॉपर डेवलप ना हो तो लिड कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो दिस इज मायोजेनिक टोसिस। ऐसे ही एक डिसीज होती है मायस्थेनिया ग्रेविस, डिटेल्स हम नहीं जाएंगे, इसमें जो फेस के स्मॉल मसल्स होते हैं उनकी फैटीग डेवलप हो जाती है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं उसके केमिकल सर्कुलेशंस में, उसकी वजह से डिसीज हो जाती है। तो दैट इज मायोजेनिक टोसिस। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए कि ये हमारी लिड है, इसको ये हमारा एलपीएस है, ये वाला हाथ। यू आर एबल टू सी माय पिक्चर ऑन द स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ये एलपीएस इसको खींच रहा है तो ये भी नॉर्मल है, मसल भी नॉर्मल, सॉरी लिड भी नॉर्मल है, ये हमारा एलपीएस भी नॉर्मल है, इसको ऊपर कर रहा है। लेकिन जहां पर ये एलपीएस मसल आईलिड के अंदर जहां पर भी अटैच होता है, अगर इस जगह पे डिफेक्ट आ जाए, यहाँ का अटैचमेंट इसका प्रॉपर ना रह जाए, तब भी इसको पुल नहीं कर पाएगा, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एपोन्यूरोटिक टाइप ऑफ टोसिस। किसमें होता है? आपने देखा होगा, खास तौर से एल्डरली लोग कुछ होते हैं जो बराबर अपना एक आदत बन जाती है कि जब देखो तो अपना आंख मलते रहते हैं, आंख मलते, पलक पलक करके उंगली रगड़ते रहते हैं। उन लोगों में, यूजुअली एल्डरली लोगों में, यहाँ पर जो है, जो इसका जहाँ पे क्या नाम एलपीएस मसल इंसर्ट हो रहा है, वहां का इंसर्शन डिफेक्टिव हो जाता है या खिंचाव बन जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जो है प्रॉपर वर्क फुल नहीं हो पाता है लिड के ऊपर, एंड लिड ड्रूप कर जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एपोन्यूरोटिक टोसिस। देखो तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं, तुम लोग पढ़ते हो, वरना अगर आपको टोसिस याद है, नाम याद है, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए डिफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। मसल इटसेल्फ में मायोजेनिक, मसल और इसके इंसर्शन के बीच में डिफेक्ट आ गया, दैट इज एपोन्यूरोटिक टोसिस। नाउ ये दोनों समझ में आए कि अभी एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? सर सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। You can see the ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ, आप पेपर दिखलाई दे रहा है आपको? यस सर। Now this is the tarsal plate of the eyelid. eyelid है, उसके ऊपर क्या होता है, अंदर की टार्सल प्लेट है। ये हमारे हाथ जो है, इट इज एलपीएस मसल, जो कि पीछे से आकर के इसके ऊपर अटैच हो रहा है, और इसी के अटैच वजह से ये लिड को ऊपर पुल कर रहा है, लिड के ऊपर पुल बना हुआ है और इसको ऊपर कर ले रहा है। लेकिन अब देखिए, टार्सल प्लेट भी हमारी नॉर्मल रहेगी, मसल भी मेरा नॉर्मल है, लेकिन जहां पर इसको अटैच कर रहा था, इस पे डिफेक्ट आ गया, ये प्रॉपर अटैचमेंट नहीं रहा, इसके ऊपर खिंचाव बन गया, जहां पर ये इंसर्ट हो रहा है खिंचाव बन गया, और जो खिंचाव बन गया तो लिड ऊपर की तरफ खींच नहीं पाएगी, बल्कि नीचे की तरफ ड्रूप कर जाएगी, एंड दिस इज एपोन्यूरोटिक। जहां पर, या यूं कह लीजिए, जहां पर मसल का इंसर्शन होता है, अगर वहां पर स्ट्रेचिंग हो जाए या प्रॉपर इंसर्शन ना रह जाए तो लिड ड्रूप करती है, एंड दैट इज एपोन्यूरोटिक टोसिस, यस सर। राइट? so that is aponeurotic tosis. Then जो अभी आप लोगों ने बताया था हमको कि साहब मसल की पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए क्या है, थर्ड नर्व की पैरालिसिस, बिकॉज एलपीएस मसल
is supplied by third nerve, the oculomotor nerve. और अगर उसकी पैरालिसिस हो गई तो मसल पैरालाइज हो जाएगा, लेड नीचे ड्रूप कर जाएगी, and that is the commonest cause. And this is called neurogenic ptosis. Neurogenic means which is because of the involvement of the nerve supplying the LPS muscle. जो नर्व सप्लाई कर रही है LPS मसल को, मोटर नर्व, थर्ड नर्व, अगर उसकी पैरालिसिस हो जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो देन द लिड ड्रूप्स डाउन. और एक कंडीशन होती है हॉर्नर सिंड्रोम. ये नाम लिख लीजिए, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग. हॉर्नर सिंड्रोम होता है, उसमें भी थर्ड नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और टोसिस हो जाती है. Now, is that clear? न्यूरोजेनिक टोसिस क्या होती है? अगर थर्ड नर्व की पैरालिसिस हो जाए या पूरी नर्व ना भी पैरालाइज हो, केवल वो ब्रांच ऑफ द नर्व जो कि एलपीएस मसल को सप्लाई कर रही है वो भी पैरालाइज हो जाए तो टोसिस हो जाएगी. एंड दैट इज न्यूरोजेनिक टोसिस. इज दैट क्लियर? इमरान अहमद? जी सर. Any question? नो सर. Okay. Anybody any question? Then अभी आप ही लोगों ने बताया था कि जैसे कि लिड के ऊपर कोई वेट आ जाए. वेट कहां से आएगा? अगर आपने जो है लिड के ऊपर कोई ट्यूमर ग्रो कर जाए, जैसे मल्टीपल कलेजियन हो जाए, या एक ट्यूमर होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जिसे कहते हैं, और या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए लिड के ऊपर, या ट्रकोमा में या टासल प्लेट थिक हो जाती है, तो क्या होता है? लिड का वेट बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेट लिड जस्ट ड्रूप्स डाउन, एंड दैट इज हाँ बेटा, अपने आप सर लिड नीचे आ जाएगी अपने आप, बिकॉज ऑफ द वेट, एंड दैट इज mechanical ptosis. There is no defect in the lid, there is no defect in the muscle, simply weight बढ़ गया है, mechanical factor आ गया, इसलिए lid नीचे आ गई. And of course last is a traumatic ptosis. Traumatic क्या होता है? इंजरी की वजह से, चाहे लेवेटर मसल का इंजरी हो जाए या जहां पर कि उसका इंसर्शन हो रहा है लिड में, एपोन्यूरोसिस में, वहां इंजरी हो जाए, तब भी जो है टोसिस हो जाती है. दैट इज ट्रॉमेटिक टोसिस बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा. नाउ एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज थ्री कंडीशंस? न्यूरोजेनिक टोसिस, मैकेनिकल टोसिस एंड ट्रॉमेटिक टोसिस. एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? प्रियंका? सर. हाँ बोलिए. सर अगर मल्टीपल टाइम कलिजियन हो जाएगा पेशेंट को, हाँ, तो सर उसकी लिड्स तो नीचे की तरफ आ जाएगी पहले तो. नहीं, देखो तुमने क्या वर्ड यूज किया? सर मल्टीपल कलिजियन. नहीं, इसके पहले आपने कुछ और वर्ड यूज किया था अभी. नहीं सर, वही कह रहा था, मल्टीपल कलिजियन ना होगा. ना ना, एक सेकंड होल्ड करो. तुमने अभी पहले, इसके पहले क्या वर्ड यूज किया था? कलिजियन सर. नहीं, मल्टीपल और कलिजियन के बीच में एक वर्ड लगाया था तुमने. आपने कहा था पहले मल्टीपल टाइम्स कलिजियन हो जाएगा. यस सर. मल्टीपल टाइम्स अगर कलिजियन होगा तो टोसिस नहीं हो सकती, मतलब हो भी सकती है, नहीं हो सकती है. क्यों? आज एक कलिजियन हुआ, एक हुआ, उसका इतना वेट नहीं है कि टोसिस करे. फिर 6 महीने बाद एक कलिजियन हो गया, उसका वेट इतना नहीं है कि टोसिस कर सके. बट अगर टाइम्स वर्ड हटा दीजिए, मल्टीपल कलिजियंस, कलिजियन जो है हमने आपको पढ़ाया है, इट कैन बी सॉलिटरी, सिंगल या मल्टीपल एट द सेम टाइम. एक ही समय में कई एक कलिजियन हो जाएंगे. जब कई एक कलिजियन हो जाएंगे लिड के ऊपर तो उसका वेट बढ़ जाएगा. यस सर. ठीक है. हाँ, तो मल्टीपल कलिजियंस होंगे, बिकॉज ऑफ द वेट देयर विल बी टोसिस.
यस सर। तो सर इस कंडीशन में सर जो प्रॉपर लिड्स तो नीचे की तरफ हल्की सी वेटेड हो जाएगी पहले तो हाँ, सर। उस वेट की वजह से सर एलपीएस मसल्स में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा उसके लिड्स पे। नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका एलपीएस मसल की नॉर्मल स्ट्रेंथ है। यस आप अपना हाथ है आपका, इसमें आपने 1 किलो का एक वेट उठाया हुआ है, 1 kg। यस बहुत इजी है, आप उठाए रहेंगे। और इसी हाथ के ऊपर मैं 1 kg के 10 वेट रख दूं, 10 kg। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा आपके हाथ पे? सर नीचे की तरफ सर झुकने लगेगा, फिर गिर नीचे जाएगा। नीचे झुक जाएगा, राइट। सेम थिंग, इट इज द लिड। 1 kg वेट इज 1 kg ऑन, हाथ नहीं झुका। 2 kg, 2 वेट लगा दिए, 2 kg हो गया, नीचे नहीं झुका। जब 10 वेट लगा दिए मैंने, जब मल्टीपल कलेजियन लगा बना दिए, 6 कलेजियन 5 कलेजियन बना दिए, तो लिड नीचे आ गई। यस सर। जैसे ही हम ये वेट हटा देंगे तो आप फिर अपना हाथ ऊपर कर लेंगे, आपका मसल नहीं इफेक्ट हुआ। तो मल्टीपल कलेजियन में एज लॉन्ग एज वेट इज देयर, देयर विल बी टोसिस। लेकिन अगर आप जब कलेजियन ऑपरेट कर देंगे, वेट खत्म कर देंगे, तो एलपीएस तो नॉर्मल है ही आपका, आपका फिर लिड नॉर्मल आ जाएगी। श्योर सर। ठीक मतलब है, मल्टीपल कलेजियन की लैगिंग की वजह से मसल्स में कोई इशू नहीं आएगा सर? नो नो नो। ओके सर। Any more questions, anybody? Okay. So these are the 5 main causes why there occurs ptosis. Drooping of the lid क्यों होती है? Now coming to the types of ptosis. अभी मैं से किसी ने सवाल पूछा था सर कि वो क्या नाम, एक ही आंख में होगी, दोनों में होगी? तो अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं हम लोग। Ptosis can be congenital or acquired. मीन्स बच्चा जन्म से पैदा हुआ और जन्म से ही जो है उसको जो है अपर लिड की ड्रूपिंग है, दैट इज कंजेनाइटल टोसिस। और या फिर बाद में हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, सब नॉर्मल हैं, लेकिन किसी स्टेज पे फॉर एनी अदर रीजन, जितने कॉजेज बताए हैं आपको, वहां पर टोसिस हो सकती है। तो दैट इज कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। Is that clear? Then it can be unilateral or bilateral. Now, this ptosis can be in one eye or both the eyes at the same time. दोनों ही हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, एक ही आंख इन्वॉल्व हो या दोनों आंख इन्वॉल्व हो, राइट? Then, now this is very important point, क्योंकि ये चीज तो आपको दिखाई दे जाएगी कि अरे भाई बच्चा लाया गया साहब, जैसे पैदा हुआ देखिए दाहिनी आंख ठीक रहती, बाएं आंख में पलक छपी रहती है, कंजेनाइटल टोसिस है। फिर बाकी हिस्ट्री लीजिए, एग्जामिन कीजिए, भी हम लोग देखेंगे आगे, कंजेनाइटल है। ये सामने दिखाई देगा आपको कि दोनों आंखों पर पलक नीचे ड्रूप कर रही है या एक आंख में कर रही है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोसिस का अगर आपको ट्रीटमेंट करोगे तो पहले ये तय तो कर लो भाई कि टोसिस वास्तव में है भी कि नहीं है। अब अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए साबिया खान। यस सर। कोई भी आदमी सामने आता है, लिड नॉर्मल है, उसकी सब चीज नॉर्मल है, लेकिन अगर हम सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल एक लेके चल रहे हैं, अगर उसकी आई बॉल किसी कारण से वहां से हटा दी जाए, निकाल दी जाए, या निकल गई, जो भी हुआ, तो अपर लिड की पोजीशन क्या होगी? ऊपर खिंच जाएगी, नीचे गिर जाएगी, या नॉर्मल रहेगी? सर मेरे हिसाब से नीचे खिंच जाएगी। नीचे छुप जाएगी, बिल्कुल सही है। इसके तो क्यों छुप गई?
दी बात? यस सर। हाँ, जब आई बॉल निकाल दिया तो लिड क्यों नीचे झुक गया? लिड में तो कुछ डिफेक्ट हुआ नहीं, सर लिड में तो कुछ किया नहीं गया। सर क्योंकि सपोर्ट खत्म हो जाएगा ना सर। सपोर्ट खत्म हो गया, वेरी गुड। नाउ दैट मींस ऑल सच कंडीशंस जहां पर आईलिड का बैक सपोर्ट खत्म हो जाएगा, यू विल फील एज इफ देयर हैज बिकम देयर हैज अकर्ड टोसिस, जबकि टोसिस वास्तव में हुआ नहीं है। एंड दिस इज फॉल्स टोसिस और सूडोटोसिस। लगता है कि टोसिस हुआ है, लेकिन टोसिस वास्तव में हुआ नहीं है। अब ये क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? कॉमन कंडीशन, पहला है एन ऑफ्थेल्मोस। एन ऑफ्थेल्मोस मींस एब्सेंस ऑफ द आई बॉल। माइक्रो ऑफ्थेल्मोस, बहुत छोटी आई बॉल, डेवलपमेंट ही उसका छोटा हुआ, आई बॉल छोटी रह गई। एन ऑफ्थेल्मोस, संकन आई बॉल, बस आई बॉल डीप सीटेड हो गई। और यहां पे एक चीज जरूर बताएं, ये याद रखिए, ध्यान से देखिए। पहले लिखा है एन ऑफ्थेल्मोस और बाद में भी लिखा है एन ऑफ्थेल्मोस। पहले मैंने कहा कि लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ द आई बॉल, दूसरे में मैंने कहा संकन आई बॉल। क्या अंतर है दोनों में? ऊपर नीचे जो लिखे हैं उनमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? इरफान अहमद जी सर। क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? जब हम लोग ए एन लिख करके लिखते हैं एन ए एन एन ऑफ्थेल्मोस, दैट मींस इट इज एब्सेंस ऑफ द आई बॉल। जब हम लोग लिखते हैं ई एन ऑफ्थेल्मोस, ई एन से लिखते हैं, दैट इज संकन आई बॉल। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिर से बताइए एक बार। इन ऑफ्थेल्मोस आप ऐसे याद कर लीजिए, जब ए से लिखेंगे एन ऑफ्थेल्मोस, ए से एब्सेंट याद कर लीजिए सर। तो जब ए से लिख दिया एन ऑफ्थेल्मोस, दैट मींस एब्सेंस ऑफ द आई बॉल एब्सेंट है उस पेशेंट में। और अगर ई से लिख दिया आपने एन ऑफ्थेल्मोस, तो केवल आई बॉल जो है संकन है, डीप सीटेड है। ठीक है? और लास्टली जो है थाइसिस बल्बाई। थाइसिस बल्बाई क्या होता है? व्हेन द आई बॉल गेट्स श्रंकन, इंजरी के बाद, ट्रॉमा के बाद जब आई बॉल लॉस होती है तो वो श्रिंक कर जाती है, एंड दैट इज थाइसिस बल्बाई। ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, थाइसिस बल्बाई। तो ये श्रंकन आई बॉल, सुखड़ जाती है। ठीक है? तो इन चारों कंडीशन जो मैंने कॉमन कंडीशन बताई, इसमें लिड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लिड बिल्कुल नॉर्मल है, लिड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सपोर्ट टू द लिड, लिड अपीयर्स के इसको टोसिस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड सूडोटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूडोटोसिस का केस है तो उसमें लिड के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, लिड नॉर्मल रहेगा, लिड में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। फिर इन कंडीशंस के साथ ट्रीटमेंट करिए, राइट? सो नाउ यू नो द टोसिस कैन बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड, it can be unilateral or bilateral, it can be a true ptosis or it can be a pseudotosis, right? Now any questions here? Any question, anybody? No sir. Okay, fine. Then आप लोग बैठे हुए हैं अपने अपनी जगह पे, कमरे में बैठे हो। आप लोग सर सीधा रखिए, सर सीधा रखिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए, फिर आप सवाल पूछेंगे। सर सीधा रखिए और जमीन को देखिए, जमीन को देखिए। अब आपकी आंख नीचे की तरफ आ गई, पलक नीचे आ गई है। अब आपको अपनी पलक को चेंज नहीं करना है, पलक ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं कहता हूं सामने देख के चलिए, फिर बताइए क्या हुआ। इरफान अहमद जी सर। हाँ, सामने देख चलिएगा, सामने देखिए। अगर मैं कहूं, मैंने पहले कहा कि सर सीधा रखिए, जमीन की तरफ देखिए, सर सीधा रखे रखे,
जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ सीधे देखते हुए जमीन देखिए, जी और सर। अब पलक नहीं हिलानी है आपको, जी और सर। मैं कह रहा हूँ सामने देखिए, पलक नहीं ऊपर करनी है। जी सर। हाँ, तो कैसे क्या, तो कैसे कर रहे हो फिर? सर पलक उठाना पड़ेगा सर। नो, पलक नहीं उठाना है, दिखेगा नहीं पलक सर। नहीं उठाना है, पलक नीचे की रही है। नहीं सर, तो देखिए सामने नहीं दिखेगा सर। दिखेगा, कोशिश कीजिए, पलक नहीं उठाइएगा। सर कल महसूस करेंगे बस सर कि हाँ ऐसा ऐसा सामने हाँ, ऑब्जर्व हाँ, क्या क्या करेंगे? सर कल ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे? सर सामने में मतलब कुछ सामान वस्तु कुछ रखा है सर, ऐसा ऐसा महसूस करेंगे। नहीं नहीं, मेरा सवाल आप समझिए, देखो मैं बताने थ्योरी बता सकता हूँ तुमको पट से, लेकिन मैं तुमको इसलिए करवा के दिखा रहा हूँ ताकि तुम वास्तव में हमेशा याद रखोगे। जी सर। जी सर। आप सीधा बैठिए, जैसे मैं मेरी अगर पिक्चर देख रहे हैं, और इसको और नीचे जमीन देखिए, जी सर। और अब पलक ऊपर मत कीजिएगा, और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सामने दीवार पर देखिए। जी सर। अपना सर आगे पीछे कुछ जैसे करना चाहे कर सकते हैं, उसकी कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, सर ऊपर करना पड़ेगा। सर ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर माने ऊपर क्या, मतलब पीछे से सुपेरियर। सुपेरियर। क्या करना पड़ेगा? सुपेरियर साइड करना पड़ेगा सर। सुपीरियर कहाँ ले जाओगे सर? अपने कंधे से ऊपर थोड़े ले जाओगे सर कहीं। सर अपर साइड सर, ऊपर सुपेरियर। नहीं, सुपीरियर तो है। अच्छा चलिए, सर पीछे की तरफ झुक गया आपका, या दाहिने बाएं झुका, किधर झुका? सर पीछे झुक गया। पीछे झुक गया। ठोड़ी क्या पोजीशन हुई? चिन जो आपकी है ठोड़ी, ये नॉर्मल से ऊपर गई या नीचे गई, दाहिने बाएं गई? ऊपर गए सर। ऊपर गई, राइट। नाउ ऋषि, इसके माने तो अगर आपकी लिड नीचे थी तो आपने क्या बना लिया था? टोसिस बना लिया था अपनी आंख में। टोसिस का मरीज जब सामने चलता है तो देखने के लिए क्या करता है? अपने सर को ऐसे ही करता है जैसे आप कर रहे हैं, सर ऊपर सर करता है। ऊपर करता है। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ हेड पॉस्चर। अब देखिए, यही मैंने लिखा है कि हेड पॉस्चर में क्या चेंज आता है। देयर इज एलिवेशन ऑफ चिन, ठोड़ी ऊपर की तरफ गई, और बैक टिल्ट ऑफ हेड, सर पीछे की तरफ गया। तो जब टोसिस का मरीज आपके सामने आएगा तो ज्यादातर जब चलते हुए आएगा तो सर ऐसे करके चल के आएगा आपके सामने, कि हेड जो है पीछे की तरफ करेगा और चिन आप ऊपर करेगा, तब सामने देखते हुए आएगा। बिकॉज जब वो ऐसा करता है तो प्यूपिलरी एरिया जो है, जो पेरिफेरल अपर्चर जितना बचा है, उसमें सामने आता है। अब आई बात समझ में? क्यों 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 जो है ये हेड पोस्चर चेंज हो जाता है? सर जी सर आगे। आ गया है। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब दूसरा चलिए। आपको फिर वही, सर सीधा रखिए, जमीन की तरफ देखिए, टोसिस बन गया, और टोसिस बन गया। अब मैं कहता हूं कि बगैर पलक उठाए हुए, या पलक के बगैर नॉर्मल उठाए हुए, आप आंख को और खोलिए। या चलिए साहब, हम इसको और सिंपल कर देते हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे। आप सामने देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं आंख और ज्यादा खोलिए, और बड़ी आंख खोलिए। तब क्या करते हैं आप? साबिया खान? सर वो फोरहेड में सर वो सिकुड़न आ जाती है ना, सिकुड़न आ जाती है। क्यों क्यों आ जाती सिकुड़न? बस खिंचाव की वजह से ना हाँ, सर, खिंचाव की वजह से, मसल्स के। मसिल खिंचाव। कौन सा मसिल खिंचाव? एलपीएस। क्यों एलपीएस वहां कहां पे आ गया फोरहेड में? पता नहीं, तब नहीं पता। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली। ओ, सब दुनिया भर के नाम गिना दोगी है? सॉरी। फ्रंटालिस मसल। फ्रंटालिस मसल होता है, उससे उसका एक्शन शुरू होता है जब आप और खोलते हैं, तो और फ्रंटालिस मसल का एक्शन शुरू होता है। तो उसकी वजह से फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर, उस साइड में जो है सिकुड़न आ जाती है। मींस जो टोसिस का मसल है, वो
टोसिस का पेशेंट जो है उसमें एलपीएस तो काम कर नहीं रहा है, नीचे है, तो जो दूसरा मसल जो यूज कर सकता है वो फ्रंटालिस मसल, तो उसका ओवर एक्शन करता है और उसके ओवर एक्शन की वजह से माथे के ऊपर उसके सिकुड़न सी बन जाती है। तो दे आर रिंकल्स ऑन द फोरहेड और लैग ऑफ थैलमस मींस कि जो 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 जब पेशेंट ऊपर तरफ देखने कहते हैं तो जब आंख ऊपर जाती है लेकिन लिड उसको फॉलो नहीं करती है, एंड दैट इज कॉल्ड लैग ऑफ थैलमस। तो दैट इज दी तीन फीचर्स होते हैं कि एक तो हेड पोस्चर में चेंज आता है, एलिवेशन ऑफ द चिन एंड बैक टिल्ट ऑफ द हेड, wrinkles on the forehead and lag of thermos. So these are the three features of ptosis, true ptosis rather. Okay? जी सर। Then corneal sensation. Corneal sensation. Because of the exposure at times, corneal sensations may vary, क्योंकि पेशेंट बराबर ये किए रहता है, कॉर्निया एक्सपोज रहती है, टोसिस फील नहीं आती, corneal sensations get diminished in severe cases and long standing, sorry नहीं, long standing cases जिनमें टोसिस बहुत दिनों से होती है, तो उसमें corneal sensations जो हैं वो diminish हो सकते हैं। One more point, pupil. हॉर्नर सिंड्रोम के केस में मायोसिस माने प्यूपिल छोटी हो जाएगी, नॉर्मल से छोटी हो जाएगी। नॉर्मल साइज क्या होता है प्यूपिल का, मोहम्मद इबाद? व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल? सर 2 to 4 mm। वेरी गुड। सो नॉर्मल से छोटी हो जाएगी इन केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। और अगर थर्ड नर्व टोटल पैरालिसिस है, थर्ड नर्व, देन प्यूपिल थोड़ी सी डायलेटेड होगी, थोड़ा सा बिगर इन साइज होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, ये आपको डिटेल की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखिए टोसिस का केस है, अगर प्यूपिल थर्ड नर्व पूरी पैरालिसिस है तो प्यूपिल थोड़ा सा बिगर इन साइज होगी, और अगर प्यूपिल छोटी है, नॉर्मल से छोटी है, तो ये में भी एक केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है? So these are the clinical features of ptosis. अब यहां पर आगे आपका हम एग्जामिनेशन, आई थिंक आई लीव इट हियर। एग्जामिनेशन जो है फिर वरना फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। आई लीव इट हियर, इसको आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट ये जो है हमारे लेक्चर्स पहले क्या आप लोग आउटडोर होता है, क्या होता है? सर ओपीडी रहता है ना? वही ओपीडी रहता है। अच्छा, सभी कल आप आए थे, पता चला था। हाँ, मैंने सोचा था तुम लोग सबसे एक दिन मिलूं, सबसे शक्ल देख लूं भाई, ऐसे नहीं पता है, बट पता लगा ऐसे ही पूरा सेशन निकल जाएगा, तुम लोग देख भी नहीं पाएंगे वहां। बट चलो कोई बात नहीं, जो मेन चीज है कि तुम लोग अगर हमसे कुछ थोड़ा बहुत सीख सको तो अच्छा है। नेक्स्ट टाइम से हाँ, so I leave it here today. Next turn पे that will be now Monday को आपको इसके आगे हम बताएंगे जो एग्जामिनेशन, हालांकि थोड़ा ही सर होगा, बट चलिए मंडे की एग्जामिनेशन आप डोसेज लेंगे एंड उसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। That's all for today. I leave it here now. थैंक यू सर। Anybody, any questions so far?